Good evening, everyone. Good Good evening, evening, sir. sir. Evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good evening, all of you. Good evening. Namaste, sir. Namaste. Namaste. Okay, just wait. चलो, सबको ये विजिबल है क्या? Yes, sir, visible है. यस, चलो। अब कुछ बातें हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर ली थी, यस और नो, लास्ट क्लास में। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनना। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की जो बात की थी, क्या इक्वेशन था पता है क्या आपको? है ना? H मतलब H नहीं F बराबर is equals to work H function plus वर्क kinetic फंक्शन प्लस energy की maximum. काइनेटिक एनर्जी. है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो क्या कहता है कि जितना अगर आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर का फोटोन दोगे, उसका जो एनर्जी है वो दो पार्ट में जाएगा, एक वर्क फंक्शन में जाएगा, ठीक है, और एक के मैक्स में जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हेलो क्लियर? सर, राधे राधे। हेलो हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही राधे है? राधे। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? Yes, और sir. आप सही हो? ठीक, ये बात हमने की थी, यस और नो? अच्छा, अब अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी अप्लाइड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वर्क फंक्शन है ये तो कांस्टेंट होता है, ये किसका प्रॉपर्टी है? ये Metal मेटल की. की है, मतलब मेटल इस की, मेटल यस और है ना? वर्क फंक्शन को फाई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? अब अगर ध्यान से तुम देखोगे, अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनना। सर अगर ये इक्वेशन मेरे को समझ में आ रहा, चार्जर दो ना। अगर ये इक्वेशन समझ में आ रहा, ध्यान से सुन। तो अगर मैं किसका ग्राफ देखो, ग्राफ बिटवीन, सर अभी ग्राफ, आपने फोटो इलेक्ट्रिक से स्टार्ट किया है? हाँ हाँ, वहीं से स्टार्ट किया। ठीक है ठीक है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के मैक्स का जो ग्राफ है, किसका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसका ग्राफ देखें, किसका ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ध्यान से देखना। मान लो इस एक्सिस पे मैंने काइनेटिक एनर्जी रखा है के मैक्स, यस और नो, और Yes, यहाँ sir. रखा मैंने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब गुड इवनिंग। सोच के देखो, ये जो काइनेटिक एनर्जी ये किसका है? ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसका है? फोटो इलेक्ट्रॉन का, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। sir. अब मान लो अगर मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी 0 रखा, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं सर. नहीं सर, जीरो पे नहीं निकलेगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड Threshold फ्रीक्वेंसी frequency, बोलते हैं, यस और नो? कोई energy दिक्कत वाली बात
है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देंगे तो जस्ट जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0. Just zero. जीरो। यस और नो, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो सोचो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इसको मैं y मान लेता हूं और इसको मैं x बोल दे रहा हूं, तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो y इज इक्वल टू कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, mx प्लस c का फॉर्म में। Yes, sir. यस और नो, Yes, sir. और ये प्लस सी Yes, नहीं है, sir. माइनस सी है। क्या है ये? माइनस सी। इस इक्वेशन को थोड़ा अगर अरेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी के ई मैक्स को एक तरफ रखो, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस डब्ल्यू, यही तो बनेगा। Yes, sir. यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? क्लियर? Yes, sir. जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। यानी कि Slope एफ नॉट पे negative स्टार्ट है, होगा, जैसे Slope. सॉरी तो नेगेटिव कैसे हो गया? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना? इंटरसेप्ट नेगेटिव है। चेक, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। क्या ये इस तरह से जाएगा ग्राफ? जैसे फ्रीक्वेंसी Yes. बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? और इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू Planck's एच के constant. बराबर होगा, प्लैंक कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो ये बात समझ में आ रहा हो। इससे पहले ग्राफ एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। बट अच्छा, अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, क्या ये कट करेगा वहां पे जहां पे वर्क फंक्शन होगा? फाई Yes, sir. यस सर, मेटल का वर्क फंक्शन में कट करेगा, बट इधर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको डॉट डॉट बनाया। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात? Sure. किसी को कोई नहीं दिक्कत है। वाली बात है? बताओ। नहीं है। अब मान लो अगर मैं 2 मेटल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? 2 मेटल ले रहा हूँ, ठीक है। एक का वर्क फंक्शन φ1 है और एक का φ2 है, और φ1 इज ग्रेटर देन φ2। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको वर्क फंक्शन पता है तो फ्रीक्वेंसी भी पता होगा। वर्क फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? क्या एफ एट नॉट 1 बोल दे? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. क्या एफ एट नॉट 1 ग्रेटर देन होगा एफ एट नॉट 2? इसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा। यस और नो, कैसे निकलता? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। बताया था क्या? Yes, याद sir. है? इसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा, इसका अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करूं, इसका के मैक्स वर्सेस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। यस और नो, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो जिसका एफ नॉट कम होगा वहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, यानी पहले कौन आएगा? एफ नॉट 2, और फिर ये कहां से होगा? ये एफ नॉट 1। बट क्या दोनों ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? यस और नो, और दोनों ही क्या Yes, sir. पैरेलल होंगे? क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। चाहे कोई भी Yes, ग्राफ sir. हो, इस ग्राफ का स्लोप क्या होने वाला? प्लैंक कांस्टेंट, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो कोई भी मटेरियल के लिए तुम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करोगे, क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल आएगा? बट वो स्टार्ट दूसरे दूसरे जगह से होगा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या? अब अगर मैं इसको आगे की तरफ, इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये सर, क्या आने वाला है? मिलेंगे ना? φ2। और इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये क्या आएगा? φ1। 5-1. समझ में आया क्या? और ये दोनों लाइन क्या हो गए? पैरेलल होंगे एक दूसरे के, चाहे कोई भी मेटल हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को और यहाँ तक? सर, ये तो आपने नीचे एक्सटेंड किया सर। हम्म हम्म हम्म। सर, ये इससे क्या पता चलता है हमें? ये पता चला वर्क फंक्शन फाई। इस ग्राफ को देखो ना, इस इक्वेशन को देखो, यही तो फाई है, यही तो फाई है। समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव हमें इंटर नेगेटिव में मिल जाएगा ना? नेगेटिव वर्क हाँ? फंक्शन मिल जाएगा। नहीं, वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं है, ये इन दोनों का इक्वेशन है। वर्क फंक्शन तो पॉजिटिव ही है, बट ये ग्राफ में तो नेगेटिव इंटरसेप्ट पे स्लो होगा ना, इसको y नहीं, मानोगे। जैसे आपने एक्सटेंड किया ना ऊपर से, तो जब आप एक्सटेंड करेंगे तो वाई एक्सिस के नेगेटिव वाले हिस्से पे मिलेगा हमें नेगेटिव। हाँ, y एक्सेस के नेगेटिव वाले हिस्से पे मिल रहा है, बट इसका वैल्यू वर्क फंक्शन तो पॉजिटिव ही लिखेंगे ना, है इतना नीचे है Okay. नेगेटिव में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप No, सो sir. ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या? Yes, यस sir. सर, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, उसके बाद याद है हमने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, कोई दिक्कत वाली बात? उसके कुछ रिजल्ट भी Yes, हमने sir. निकाले थे, याद है क्या आपको? तो Yes, थोड़ा sir. थोड़ा Stopping फटाफट बात कर potential लो। वाले. हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला याद है क्या? कुछ कुछ एक बार हमने अप्लाइड sir. पोटेंशियल, देखो ध्यान से हमने कैसा ग्राफ बनाया था, देखते हुए चलना फटाफट बात। मान लो एक ट्यूब है,
ऐसा मान लो एक ट्यूब है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये ट्यूब मैंने ऐसा कुछ बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पे मैंने कैथोड लगाया और यहाँ पे मैंने एनोड लगाया, ठीक। मान लो ये हो गया इस तरह का टर्मिनल, ठीक। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्टेज को मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड, और इसको बोलेंगे एनोड। एनोड। अब कोई रे, अगर कोई फिक्स रेडिएशन का रे यहाँ गिरेगा तो सोचो हाँ। अगर ये सक्षम प्रोटॉन है यानी कैपेबल फोटोन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा? और चूंकि इलेक्ट्रॉन के sir. पास Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी Yes, है, sir. ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे। इवन दो वोल्टेज जीरो रखे तो, इवन दो वोल्टेज जीरो रखे तो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? करेंगे। कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात किसी को? क्लियर है? Yes, यस sir. और नो, Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब फोटोन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब जैसे जैसे वोल्टेज में इस डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, यही पोलैरिटी रखते हुए वोल्टेज बढ़ाऊंगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन को और ड्रैग करेगा तो फोटो करंट और बढ़ता जाएगा? यस और नो, कोई हाँ सर। दिक्कत वाली बात Yes, sir. नहीं है। क्लियर है? हाँ सर। तो Yes. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, ये हुआ फोटो करंट और ये हुआ अप्लाइड पोटेंशियल। अगर मैं इस पोलैरिटी में रख रहा हूं तो इसको मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? पॉजिटिव एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूं, पॉजिटिव ठीक। सोचो जब हाँ, जब जीरो था तो भी करंट था, फोटो करंट। जब वोल्टेज अप्लाई जीरो था तो भी फोटो करंट था। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात यस सर। नहीं है। क्लियर? नो सर। एक चीज इसमें मैंने फिक्स रखा है, जो Yes. इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फिक्स है। क्या फिक्स है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। Intensity. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फिक्स है ना? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अब बात करेंगे। पहले इंटेंसिटी का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, एनर्जी फॉलन पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अरे हाँ, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसकी बात थोड़ा डिटेल में करेंगे थोड़ा देरी बाद। बट इंटेंसिटी अगर मैं फिक्स रखूं तो मैंने ये देखा, जब मैं जीरो वोल्टेज दूंगा तो भी आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस और नो? और जैसे जैसे मैं Yes, sir. वोल्टेज बढ़ाता जाऊं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा पूरा का पूरा सैचुरेशन हो जाएगा। याद है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. याद है। कोई दिक्कत वाली बात See. नहीं है। क्लियर है? सर सैचुरेशन वाला क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ डेवलप होगा पूरा का पूरा ड्रैग हो जाएगा। यस और नो? Yes, अरे sir. हाँ, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बोलो, नहीं। इसमें किसी को कोई डाउट? इंसिडेंट रे निकले तो वो जितने निकाल पाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तो उतने ही निकलेंगे ना। बेटा जितना इलेक्ट्रॉन निकलना है वो इसके नंबर ऑफ फोटोन जो यहाँ गिर रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लायक फोटोन इस ठीक है। पे गिर रहा है। अगर 1:1 का रेशियो 1:1 एक्चुअली में होता नहीं है। यस और नो, बता चुका हूं मैं पिछले क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना, बोलो। सर 1:1 मतलब एक फोटोन के बदले ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये बताया था ना, हर लायक कैसे? फोटोन जरूरी नहीं है कि एक सर- इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, Yes, sir. 3 लाख में से एक निकल रहा होता है। है ना? ये Yes, बताया था। Yes, sir. ठीक है, इतना बात समझ में आया क्या? है ना? दिस वोल्टेज sir. जहां पे ये सैचुरेशन अचीव होता है इसको बोलते हैं हम लोग पिंच वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पिंच वोल्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? सर अगर सेल को उल्टा कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? हाँ, आप सेल को कैसे उल्टा कनेक्ट करेंगे? अब देखो इसी ग्राफ को मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक से। ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव सर बनाया जैसे था। अब आपने सुन, बताया 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन वाला इंटरेक्शन, लेकिन हमने तो उसमें ये हम्म। पढ़ा था ना कि फोटॉन अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा जैसे इंटरेक्ट करेगा। तो जो बट वो एब्जॉर्ब टकरा फोटॉन की इलेक्ट्रॉन, हाँ फोटोन ट्रांसफर तो कर देगा बट इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वापस फ्री होगा वहां से, तो मैंने ये बताया था कि कॉलिजन भी होगा तो उसमें वो हाँ। एनर्जी लॉस करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर हाँ। इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए, है ना? बात समझ में आ रहा सर है क्या? लेकिन जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगी वो तो लिबरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। कर सकते हैं, करेगा नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, करने की चांसेस है। ये बताया था ना ठीक है सर। पिछले क्लास में। ये सुनो, पिछली क्लास में नोट देखो, बताया था मैंने ये। अच्छा, तो अगर मैं पिछली क्लास में पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल पे अगर मैं इस पोलैरिटी में लगा रहा हूँ, इसको मैंने पॉजिटिव बोला। क्या बोला इसको? पॉजिटिव बोला। तो यहां से यहां मैं जब बढ़ूंगा तो क्या ये तो ऐसे ही बढ़ेगा ग्राफ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पिछले क्लास में मैंने ये बताया था, जब मैं इस पोलैरिटी को अपोजिट करूंगा तो ये नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और जब अपोजिट करूंगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब
चेंज हो जाएगा। स्टॉपिंग ये सब पोटेंशियल बता दिया। कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात? अरे हाँ है ना, धीरे धीरे एक ऐसा वोल्ट आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को पूरा रोक लेगा और फोटो करंट कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या करंट घटता जाएगा? अरे हाँ है ना, Yes, sir. करंट घटता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन Yes, sir. रुकता जाएगा। यस और नो? और फाइनली एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और कोई करंट नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत वाली बात? और मैंने बोला था EV0 का वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? KE मैक्स के बराबर होता, बताया था क्या ये? Yes, Yes, sir. sir. Kinetic Yes, energy sir. max. कोई दिक्कत वाली बात? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय E से निकाल लोगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? ये ध्यान रखना, जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं तो इसमें मैंने क्या कांस्टेंट रखा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, Intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? बोलो, ये ग्राफ समझ में आया Yes, सबको? यस क्लियर। किसी को कोई डाउट है? बताओ। ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Clear. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए कि रिवर्स वोल्टेज में क्या हो रहा है और फॉरवर्ड वोल्टेज में क्या हो रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर मान लो मैंने इंटेंसिटी भी चेंज कर दिया, मैंने पहला एक ग्राफ बनाया I1 इंटेंसिटी पे, किस पे बनाया? मान लो IP वर्सेस V का ग्राफ बनाया I1 इंटेंसिटी पे, कितने पे बनाया? I1 इंटेंसिटी पे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मान लो ये इंटेंसिटी है I1, ठीक, ये इंटेंसिटी Yes, है sir. I1। अब मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, I2 पे मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। किस पे बनाना चाह रहा हूँ? I2 I2 पे। पे। इंटेंसिटी सर बढ़ाने उससे का ऊपर मतलब बढ़े। क्या, पहले ये बताना। पहले ये बताओ, पहले इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब मतलब जब क्या? 0 पे होगा तो Sir, ज्यादा Sir, current इलेक्ट्रॉन बढ़ा निकल रहे रहे हैं। होंगे ना सर। फोटो करंट बढ़ा रहे हैं। हाँ, एनर्जी फोटो बढ़ करंट जाएगी बढ़ा तो दे तो स्टॉपिंग T इक्वल टू पोटेंशियल बढ़ 0 पे जाएगा। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, फोटो करंट ज्यादा होगा और फिर ये सैचुरेशन पे रीच करेगा। यस और नो? कुछ अब मेटल तो वही है, मेटल तो वही है, तो उसका KE मैक्स वही आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल No, क्या sir. आना चाहिए? वही आना चाहिए। क्या मेरी वही बात समझ में आ रही है? वही आएगा। यस सर। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। किसी भी लाइट का इंटेंसिटी का मतलब क्या, पहले ये समझ लो। देखो इधर, इंटेंसिटी पहले बेसिक मतलब समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। सर हाँ। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी ना, वो तो इंडिपेंडेंट होती है। हाँ हाँ, 1 मिनट। देखो, इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे कोई एरिया तुमने लिया, क्या लिया? एरिया एरिया ए, और इसमें E एनर्जी गिरा। कितना एनर्जी गिरा? डेल्टा एनर्जी टी टाइम में E एनर्जी गिरा परपेंडिकुलर, तो इंटेंसिटी हो जाएगा इस लाइट का एनर्जी फॉलन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अब एनर्जी क्यों है इस लाइट के पास? बिकॉज ऑफ द फोटोन। अरे हाँ है ना? एनर्जी का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेसिकली अगर कुछ फोटोन होगा उसी के वजह से तो एनर्जी आ रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर आप इंटेंसिटी लाइट का इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, बेसिकली क्या इंक्रीज कर रहे हो आप नंबर ऑफ Power. फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रहे हो। किसी लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या इंक्रीज करना है? किसी लाइट और का ये नहीं कह इंटेंसिटी Number of photons in a unit area. बेटा पावर, तो पावर आया कैसे? एनर्जी की वजह से। एरिया और टाइम तो वही रहा। अब अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब एनर्जी इंक्रीज करना, मतलब क्या इंक्रीज करना? एनर्जी कैसे सर इंक्रीज करोगे? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है। फ्रीक्वेंसी फिक्स है। नहीं, फ्रीक्वेंसी फिक्स रख दो, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखो। अब करो इंटेंसिटी इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दिए। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करके। यस और नो? कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, इफ वी इंक्रीज intensity, the number of photon also increase. keeping frequency constant, then number of photon increases. समझ में आया क्या? तभी ये Yes, sir. पॉसिबल है, Yes, अदरवाइज नहीं sir. पॉसिबल। यस सर। तो जो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, यानी तुमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख करके यहाँ पे भी जब ग्राफ बनाया था ना, तो ये फिक्स फ्रीक्वेंसी भी बनाया था। किस पे बनाया था? एक
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को फिक्स रखा है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? तुमने सिर्फ वोल्टेज चेंज किया और करंट चेंज किया। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ पे भी तुमने क्या किया? अब देखो ये दो ग्राफ बनाए तुमने, अब दो अलग अलग इंटेंसिटी भी बनाए, एक बार इंटेंसिटी कम है और एक बार ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी वही रखा आपने, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब देखो इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा हिट करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलना चाहिए, यस और नो, तो फोटो करंट ज्यादा आना चाहिए, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? बट फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स है तो हाँ, एक मिनट, intensity है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो ध्यान रखना, एक सेकंड रुकना। हाँ हेलो सर। हाँ मैं आपको सुबह में कर दूंगा सर, थोड़ा सा काम कर, नहीं एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपको सुबह कर दूं, मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है? हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, ध्यान से सुनना, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखता हूं तो देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इक्वेशन को देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? इस इक्वेशन को अगर देखोगे, फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन तो फिक्स है, मेटल के लिए वर्क फंक्शन तो फिक्स है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ये सुनो, तभी तो आपने यही मैक्स वर्सेस ये ग्राफ प्लॉट किया, कोई दिक्कत वाली बात? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जो वर्क फंक्शन होता है, अब देखो फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, यस और नो, यही तो होता है स्टॉपिंग में, ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, याद आया क्या? आई होप तो ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात? तो एक ही मटेरियल को अगर आप दो इंटेंसिटी पे वर्क कराओगे, एक ही मटेरियल को अगर आप दो इंटेंसिटी पे वर्क कराओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? एक ही मटेरियल को अगर आप दो इंटेंसिटी पे वर्क कराओगे सेम फ्रीक्वेंसी रखते हुए, तो जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका कर्व ऊपर बनेगा, और जैसे से यानी I2 I1 बना है, मतलब अगर तीन कर्व आप बना रहे हो कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, यस और नो, तो ये V वर्सेस IP का कर्व बना रहे हो फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए अलग अलग इंटेंसिटी पे, तो ये मान लो I1 हो गया, ये मान लो I2 हो गया, और उसके ऊपर और ये मान लो I3 बना, इसमें क्या बना, एक मिनट ऊपर बना दे, ये मान लो I3 बना है ना, इसको मिटा दो। I3 बना। सर मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी, एक सेकंड बेटा, I3 बना, ये सुनो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। कोई सेम दिक्कत वाली होगा। बात? बट अगर ये ऐसा ऑर्डर है तो इसका मतलब I3 ज्यादा है, I2 कम है और I1 सबसे कम है। समझ में आया क्या? अब बोलो क्या डाउट है किसी को भी? सर जैसे आपने बताया था अभी इंटेंसिटी जो है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम है, राइट? ठीक है तो सर इसमें फ्रीक्वेंसी किस टर्म्स में आएगी, एनर्जी के टर्म्स में? बेटा एनर्जी के टर्म में फोटोन की वजह से ही तो एनर्जी है, एनर्जी क्यों है लाइट में? मतलब जैसे आपने इंटेंसिटी बता दिया ना, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू हाँ टाइम, तो वो एनर्जी आया कहाँ से लाइट में? फोटॉन्स की वजह से। फोटॉन्स की वजह से, जितना ज्यादा फोटोन होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। हाँ अब सर। फोटोन का एनर्जी किससे रिलेट है? फ्रीक्वेंसी से। यस अब सर। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दोगे तो फ्रीक्वेंसी, फोटोन का एनर्जी फिक्स हो गया, तो अब अगर तुम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हो, ये तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो आप। क्या 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 मेरी सर, बात? पार्डन? हाँ मैंने ये बोला कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो फ्रीक्वेंसी फिक्स रख के, यानी आप हाँ एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो अब सोचो एनर्जी कैसे बढ़ेगा पर यूनिट, तो फोटोन का एनर्जी तो फिक्स है, तो एक तरीका हो सकता है कि हम ज्यादा फोटोन भेजें, अगर ज्यादा फोटोन हाँ जाएगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट तो एनर्जी बढ़ जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी, ठीक अब है। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आप क्या बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ फोटोन। फोटॉन। समझ में आ रहा है क्या? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आई होप सो ये बात आपको समझ में आगे। बोलो और लेकिन बात सर करना इसको ये चाहिए। हो गया ना, इंटेंसिटी हो गया ना, हम्म जैसे हमने फोटॉन्स बढ़ा दिए पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इसे फ्रीक्वेंसी में हम क्या बढ़ाते हैं, हम भी उसमें भी फोटॉन्स ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट में? रखा हमने, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं फ्रीक्वेंसी किया हमने, कांस्टेंट है। पूरे एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। पहला इक्वेशन जो हमने ग्राफ प्लॉट किया इसमें दो चीज कांस्टेंट है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी।
दूसरे ग्राफ में जब हमने प्लॉट किया, इसमें हमने क्या वेरी किया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी चेंज किया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? यस सर, तो हाँ इसमें आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप सो No, ये sir. बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. यस सर, आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और देखो, एच एफ इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स को क्या मैं ईवी नॉट लिख सकता हूँ? यस हाँ सर। सर। अब फाई तो वर्क फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है मेटल के लिए। अरे हाँ है ना? एच हाँ एफ सर। माइनस फाई अपॉन ई, क्या ये वी नॉट के बराबर हो जाएगा? यस सर। तो अगर ध्यान से देखो, h बाई ई इंटू एफ माइनस फाइव बाई ई इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा। यस सर। हाँ यस सर। क्या ये कांस्टेंट है गिवन मेटल और अ गिवन? सर है। हाँ क्या ये भी कांस्टेंट है? तो अगर मैं अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ? इसको y माना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सर, पॉजिटिव दोनों की इंटरसेप्ट, straight line नेगेटिव होती इंटरसेप्ट, नेगेटिव नेगेटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव इंटरसेप्ट। और स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो देखो ये स्टार्ट होगा एफ नॉट से, थ्रेशोल्ड से स्टॉपिंग पोटेंशियल तब आएगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा। यस और नो? यस सर। अरे हाँ है ना? यस क्योंकि सर। जैसा ग्राफ के मैक्स का बनेगा वैसे ही ग्राफ इसका बनेगा, ऐसे ही है ना? तो वी नॉट इक्वल टू के मैक्स बाई ई तो कांस्टेंट है। यस और नो? तो जब अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे नीचे कम में कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल आने वाला नहीं है, क्योंकि एफ नॉट से कम में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखने वाला नहीं है। आई होप सो ये बात नहीं आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो हाँ क्या बिल्कुल। हम बोल सकते हैं कि ये चीज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बाई ई। ये हाइट क्या होगा? ये होगा 5 बाई सर फाइबर ई। क्या होता यस है? और नो? 5 भी function? फिक्स है। 5 वर्क फंक्शन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अरे हाँ है ना? बोलो, समझ में आया? यस और सर। यहाँ पे हाँ, जो हाँ। थीटा होगा, Yes, tan sir. थीटा का वैल्यू क्या होगा? एच बाई। एच अपॉन ई। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। अरे यस सर। बोलो हाँ। यस और नो? आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े, बोलो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, क्लियर है। एक दो सवाल करें क्या? अब इसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा और डेटा आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? पहले ग्राफ देख लेते हैं Yes. फटाफट, फिर सवाल कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक। Yes, अब sir. एक और ग्राफ बचा है, लास्ट ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो हमने क्या किया, मान लो मैंने ना ग्राफ प्लॉट किया, ध्यान से सुना। अभी जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया था ये वाला, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था? आईपी वर्सेस फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज। ठीक। अब ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ये ग्राफ दो चीज पे, आई को कांस्टेंट रखा था और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा था, याद है क्या? यस Yes, सर। sir. तो जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा बना था। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैंने इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रखा, अब ध्यान से सुनना, बट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। किसको इंक्रीज कर दिया? इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, आई को कांस्टेंट रखा। तो अगर आई को कांस्टेंट रखेंगे तो ये ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन तो उतना ही आने वाला। अब भी यहाँ वाला जो पोर्शन है, जो इजेक्शन इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? ऐसा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल Yes, sir. सकते हैं। ग्राफ पूरा रिवर्स हो जाएगा ना? हैं? ये ग्राफ तो रिवर्स हो जाएगा। जैसे पिछले वाले में हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें हमने हाँ। क्या किया, इंटेंसिटी को वो रख दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दिया, तो ये तीनों उल्टा हो जाएगा। देखो ग्राफ हाँ, पूरा इसमें रिवर्स हो इंटेंसिटी stopping को potential कांस्टेंट difference रखा, आएंगे। ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही है। सुनो, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटोन तो फिक्स हो गया। जाएगा। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ फोटोन तो, अब फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सुनना, क्या नंबर ऑफ फोटोन फिक्स हो गया तो ये सैचुरेशन तो यहीं पे आएगा ना?
यस Yes, sir. यहाँ तक हाँ, तो कोई saturation चेंज आ नहीं जाएगा। होने वाला, बट दिक्कत कहाँ पे हाँ। आएगी, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये जो V नॉट है ये शिफ्ट, अगर फ्रिक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो तो अब जो होगा यहाँ पे, मान लो ये F1 फ्रिक्वेंसी पे ये था, तो क्या ये फ्रिक्वेंसी अगर तुम बढ़ाओगे तो क्या ये F2 पे जाएगा, यस क्योंकि Yes, जैसे Yes, sir. फ्रिक्वेंसी Yes, तुम sir. बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये V01 है और ये V02 है, ये सुनो, Yes, sir. क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन का एनर्जी बढ़ा तो Ke मैक्स बढ़ा, क्या बढ़ा, Ke मैक्स बढ़ा, ये सुनो, यही तो अभी नहीं पढ़ा। Yes, sir. आप जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मान लो दो ग्राफ अगर आपको दे दे तो आपको दिख जाना चाहिए, चूंकि V02 और V01 में V02 इज ग्रेटर देन V01, तो क्या मैं बोल सकता हूँ F2 इज ग्रेटर देन F1, Yes, sir. यानी फ्रीक्वेंसी 2 का ग्राफ ये होगा, फ्रीक्वेंसी 1 का ग्राफ ये होगा। हाँ। क्या सर मेरी एक और बात हम आप, बना सकते हैं, तो वो F3 हो जाएगा, तो F3 ग्रेटर देन होगा फिर F2 के, और वो होगा F1 के। हाँ हाँ समझ में आ रहा है, इस तरह से ऐसे पीछे शिफ्ट करता जाएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ शिफ्ट करता जाएगा पीछे, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, बोलो Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है Yes, क्या? sir. F3 तो हम बोलेंगे F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1, आई होप सो मेरी बात आपको क्लियर हो, समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जैसे कुछ सवाल देखो ध्यान से, पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सवाल सभी लोग सॉल्व करना। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या फाइंड करना आपको, Frequency. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, विच eject electron from a metal surface, from a metal surface, fully stop fully stopped by a retarding potential difference of 3 volt, fully stopped by retarding potential difference of 3 volt, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है, Yes, समझ में sir. आया क्या? the photo electric effect, the photoelectric effect begins in this metal at frequency of 6 into 10 की पावर 14 पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, आपसे वर्क फंक्शन पूछा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पूछा, वर्क फंक्शन भी बताना और आपको क्या बताना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ट्राई करो सब Yes, लोग। sir. So 13.2 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्या आ रहा है, 13.2 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक से निकालो, So 2 into 10 is for 14 hertz. हाँ 13.2 into 10 की पावर 14 13 हर्ट्ज। या
14 हर्ट्ज आ 14 रहा, 14 आ रहे हैं। यस सर। चेक कर लो। बाकी आगे वर्क मेटल वर्क फंक्शन निकालो। सर वर्क फंक्शन आ रहा है 3.96 into 10 raised to the minus 19. सर ठीक है। मेरा आ रहा है, सर मेरा अब तो यही 30.7 into 10 की पावर माइनस 20 जूल आ रहा है। नहीं, वर्क फंक्शन आएगा तुम्हारा इतना, फाइव का वैल्यू होगा 3.96 into 10 की पावर minus 3.9 19 ही आ समथिंग रहा है। इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल आएगा। Yes sir. तो भाई सर पॉइंट डिस्टर्ब कर लूंगा ना, तो फिर माइनस 19 आ जाएगा। ठीक है, जैसा जूल। ठीक है, फटाफट No चेक कर sir, लो। frequency आ रही है 1.3 into 10 की पावर 15 hertz. 1.3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। सर इसमें भी मैंने डेसिमल का किया है, मेरा भी इतना ही आ रहा है। चलो बाकी लोग चेक कर लो, बाकी लोग फटाफट चेक कर लो। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कट ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, सर इसे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं ना? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अलग चीज होता है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। सर ऑप्टिक्स खत्म हो गया वैसे? क्या चीज? रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया क्या? क्या चीज? क्या खत्म हो गया? रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स खत्म हो गया क्या? नहीं पता मेरे को, कौन पढ़ा रहा था तुमको? रे ऑप्टिक्स कहाँ तक हुआ था? नहीं सर, ठीक है सर ने पढ़ा। नहीं तो सर, बहुत सर ने बोला रहता था ना कि था। मॉडर्न फिजिक्स के बाद नहीं कराएंगे हुआ है तो सर, याद होगा। आगे होगा हमारा। नहीं, वो फिर से हो जाएगा इसके बाद। हाँ, वो आगे जो जहां से छूटा होगा वहां से कंटिन्यू हो जाएगा। पहले ये कर लो फटाफट। यहाँ तो कोई डाउट है? बताओ, हो गया ये? नो सर। बताने सर का जरूरत है या कर सर लोगे? हो गया। शुड आई करेंगे डिस्कस? सर। नो सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, क्या मुझे ये डिस्कस करना चाहिए? सर कर बता लोगे दीजिए। पक्का? यस सर, यस सर, बता दो। बता दे। चलो चलो देखो, एक सेकंड। क्या दिया? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच इजेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉप बाय अ रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। मतलब क्या दिया हुआ आपको? जो स्टॉप हो रहा है इतना वोल्ट से, यानी V नॉट आपको दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट का, यस और नो। तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका निकल जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? ई वी नॉट। अरे हाँ है ना, बोलो। यही यस होता ना सर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यही होता ना। बोलो ई वी नॉट का Yes, मतलब sir. कितना हो गया? ई वी नॉट हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वी नॉट का वैल्यू रख दो, ई को वैसे ही रखो, 3 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमसे क्या पूछा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, है ना? द फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा ये बोला कि इतने फ्रीक्वेंसी पे बिगिन हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है, याद है? हर्ट्ज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पर सेकंड। तो आपको यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया है 6 पॉइंट कितना दिया? 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यस और नो? 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? तो क्या वर्क फंक्शन Yes, sir. फटाफट निकल जाए, फाई निकल जाएगा। हाँ। वर्क फंक्शन क्या होता है? एच इंटू एफ नॉट। अरे हाँ है ना, एच का वैल्यू कितना? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 34. फ्रीक्वेंसी करोगे 6 इंटू 10 की पावर 14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.97 96. इंटू 10 की पावर माइनस Minus 20. माइनस। अच्छा हाँ, minus 19 minus 19. ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No sir. क्लियर है? अच्छा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, वर्क फंक्शन पता चल गया, तो हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन लगा देंगे आइंस्टाइन का, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। Yes. अरे हाँ, हमको तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ही तो निकालना था, तो होगा 5/h प्लस के ई मैक्स बाई h। यस और नो? सॉल्व कर लेंगे फटाफट, पुट करके, सारा कुछ हमें पता है। ये वैल्यू आएगा 1.32 इंटू 10 की पावर 15 के आसपास। कर लोगे? मेरा 1.1 आया था, देख लेना थोड़ा लेकिन कैलकुलेशन बहुत में अप्रोक्स गलत। निकाला है सर मैंने, मतलब। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा अप्रोक्स ज्यादा ही अप्रोक्स कर दिया, थोड़ा सा मतलब ये रहना, अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 0.2 का दूर है तुम्हारा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अगर आंसर बहुत गैप गैप में दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अरे Yes, sir. बोलो। Yes, क्लियर है? sir. क्या और बात करने? सिंपल सवाल था।
यस सर। अरे हाँ ना। एक और सवाल करो फटाफट, लिखो सवाल लिखो, मैं लिखा दे रहा हूँ फटाफट, लिखने में टाइम जाए, लिखो। इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन with maximum kinetic energy 3 electron volt, electron with maximum kinetic energy 3 electron volt are ejected from a metal surface, are ejected from a metal surface। लिख लिया सबने? यस सर। by ultraviolet radiation of wavelength, by ultraviolet radiation of wavelength 1500 angstrom। जब हमने रेडिएशन क्या डाला, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वेवलेंथ कितना दिया हुआ इसका 1500। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहला No, सवाल है डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कॉमा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर स्टॉपिंग एक बार पोटेंशियल। repeat करना। वेवलेंथ 1500 है, 1500 एंगस्ट्रम। क्लियर है? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ना। डिटरमाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब आपको बताना, फटाफट निकालो। जल्दी करो फटाफट, वेट कर रहे हैं। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। बाकी लोग फटाफट करो। सर हो गए तीनों। कि लोग जल्दी करो फटाफट, फास्ट। वर्क फंक्शन सर 5.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या? मतलब निकालो सब लोग एक साथ, बताता हूँ मैं। सर वो जो वेवलेंथ है उसे हम hc/5 से निकाल लेंगे ना, यही फॉर्मूला लगेगा, नहीं कोई और सा लगेगा? सर HC/पाई 5 या फाई नॉट, वही HC 5 बाई नॉट। फाई, हाँ निकाल दोगे। हाँ हाँ वही 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 फाई फाई फाई, ठीक है। एफ नॉट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को तुम लिख दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है। नहीं एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो मैं एंगस्ट्रॉम में ही रहने दूंगा ना, कन्वर्ट करना है क्या उसे? नहीं 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 नहीं, एंगस्ट्रॉम में ही रखना। सर निकल गई तीनों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या दूसरी हर्ट्ज में। देखो तुम्हारा पहला आएगा, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या पूछा है मैंने? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन
पाई का Threshold वैल्यू कितना है सबका? 5.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रहा? 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर ये यस सर। 2 लैम्डा 6 चाहिए थ्रेशोल्ड आएगा तुमको 2350 आ रहा है। 2350 एंगस्ट्रॉम। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा तुमको 3 वोल्ट। अरे हाँ है ना, बोलो। थ्रेशोल्ड अरे फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना थ्रेशोल्ड लैम्डा फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना। क्या पूछा मैंने? की थ्रेशोल्ड जरूरत फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर अब फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से निकल जाएगा ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस एच सर एफ ठीक है। नॉट इज इक्वल स्टॉपिंग टू पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट आ रहा है क्या किसी का? मेरा 3 वोल्ट आ रहा है। 5.29 रख देना, हो जाएगा ना ये मेरा स्टॉपिंग। मतलब 1.5 × 10⁻15 तक आ गया था, बहुत अप्रोक्स हाँ मारने के बावजूद ये। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो, सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। चेक कर आगे लो वो आएगा जो आखिरी में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है वो कितना आ रहा है? 3 वोल्ट आ रहा है कि 4 वोल्ट? 3 वोल्ट आएगा। ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 3 ही वोल्ट आएगा ना। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एवरी एक और सवाल देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। लिखो, इसको मैं लिख दूं, if the wavelength of light, है ना, incident on a photoelectric cell, ठीक है, to be reduced from λ1 to λ2, यानी पहले λ1 था, फिर बाद में कितना घटा दिया गया? λ2 एंगस्ट्रॉम में मेजर किया गया, सब एंगस्ट्रॉम में मेजर है। then what will be the change in then what will be the change in cutoff potential? कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बराबर बताया था ना आपने। चेंज इन कट ऑफ पोटेंशियल बताओ, फटाफट ट्राई करो। सर λ2 ज्यादा है या λ1 कम है? रिड्यूस किया गया तो कौन ज्यादा होगा बताओ? लैम्डा वन। है ना, चलो करो। सर कट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो कट ऑफ पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा यही पूछा है, कितना चेंज होगा ये पूछा आपसे, बताइए। अननोन एच सब अननोन है सबको, जो आपको दिया हो उसके टर्म में बताना आपको, है ना। डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी, इनकी चेंज पूछा है ना आपसे, डिक्रीज होगी कितना होगा यही तो पूछ रहा है, ठीक है, ट्राई करो फटाफट। सर हो गया। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। सर आ गया आंसर। डन एवरीवन, डिस्कस कर दे। यस सर। यस सर बता यस सर। यस सर। डिस्कस कर दो, चलो 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 फटाफट देखो। If the wavelength of light incident on a photoelectric cell to be reduced from this to this, then what will be the change in potential, cutoff potential? Yes or no? पहली बात है, मान लेते हैं कि जो वर्क फंक्शन है वो फाई है, कितना है? फाई दिया हुआ तो नहीं है, मैंने मान लिया फाई। तो हमें ये पता है कि भाई जो एनर्जी मैंने दिया है दैट इज hc by λ1, पहले मैं दे रहा था इन टर्म्स ऑफ λ1, दैट इज इक्वल टू 5 यस प्लस सर।
ई वी नॉट वन था, यही था। तो एच सी बाई लैम्डा वन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू वी नॉट वन था। Yes, sir. ये सर अब यही इक्वेशन मैं दूसरे के लिए लिखूं, वी नॉट टू होगा दूसरे फ्रीक्वेंसी पे। ये सर अब मेरे से क्या पूछा, चेंज ही पूछा है, तो यानी क्या लिखेंगे हम, वी नॉट टू अगर माइनस कर माइनस दोगे ना, वी नॉट, पहला वाले Add कर 1 दीजिए। और 2 को माइनस कर दोगे, वन और टू को करेंगे, टू और वन को करेंगे, 2 और 1 टू को और टू और वन फाइनल है ना? माइनस 2 और ठीक है, क्योंकि फाइनल ज्यादा है, इनिशियल छोटा है, हाँ तो ये ये जब सर माइनस करोगे तुम तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो तुमको आएगा एच सी बाई ई इंटू ये सर 1 वन अपॉन बाई लैम्डा लैम्डा 2 टू लैम्डा 1 माइनस वन अपॉन लैम्डा वन, यस और नो। यस सर थोड़ा Yes. सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज एच सी बाई ई इंटू डिफरेंस लोगे तो ये आएगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू डिवाइडेड बाई लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू। बोलो Lambda कोई two. दिक्कत वाली बात? आई होप सो इस तरह का सवाल आपसे फटाफट हो जाएगा, इसमें और बात करने का जरूरत नहीं है। सर आंसर तो बता दो नहीं। इसका, बता तो दिया आंसर। वैल्यूज भी सर, तो है सर। हमारे वाले आंसर में माइनस लगा देना, बस सही हो जाएगा। हाँ तो माइनस तुमने तुमने घटाया, नेगेटिव आया ना, मैंने हायर माइनस लोअर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं नहीं है। ठीक है आगे बढ़े। यस सर Yes, sir. अब इसमें एक दूसरा, अब ये सब बातें हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, ये बातें खत्म हो गई, इसमें कोई डाउट? किसी नहीं को है, कोई सर। डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े। नो सर। Yes. दूसरा चीज जो कॉन्सेप्ट है इसमें ध्यान से सुनो, फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन, क्या पढ़ना हमको? हाँ। फोर्स फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन, है ना, रेडिएशन। आपको पता कोई भी रेडिएशन फोटोन कैरी करता है, फोटोन के पास मोमेंटम होता है, क्या होता है? मोमेंटम होता है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? अब ध्यान सर से इसमें एक सुनना। चीज दिक्कत सर। बोलो ना क्या? हाँ सर अगर फोटोन मासलेस होता है, मास नहीं होता उसके पास, तो मोमेंटम कैसे अप्लाई कर सकता है? यही तो मैं बता रहा हूँ, फोटोन इज अ ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ तो बेटा मोमेंटम का जो तुम इक्वेशन पढ़ते हो ना, मास इनटू वेलोसिटी, ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ये तभी वैलिड है जब स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होता है। क्लियर है? सिर्फ पार्टिकल न्यूटोनियन नेचर के लिए वैलिड है। हाँ पार्टिकल नेचर के लिए वैलिड है, या जिसमें पार्टिकल का स्पीड बहुत कम कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। सर, लेकिन Clear है? मोमेंटम तो वही लगा सकते हैं जिसके पास मास हो, जिसके पास मास ही नहीं हो, मोमेंटम मोमेंटम क्या को लगाएगा? तो पिछली क्लास में तो बताया था कि फोटोन हैज अ एज बाय लैम्डा, ये बताया था, Yes, सर बताया था। बताया था पिछली क्लास में, मोमेंटम सर कैरीज बताया था, फोटोन। एक फॉर्मूला लिख रखा था सर। यस नो? यहाँ पे पी किसका मोमेंटम है? मोमेंटम ऑफ फोटोन है, जो कि पार्टिकल का नेचर है, और लैम्डा क्या है? वेव नेचर है, तो फोटोन सो डुअल नेचर। यस और नो? ये बातें बताई थी या नहीं बताई थी पिछली क्लास में? Yes, Yes, sir. और देखो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताया था, इफेक्टिव मास का। किसका कॉन्सेप्ट? इफेक्टिव मास का। मान लेते हैं मास, हाँ फोटोन का मास एम ही है, कितना मास है? तो उसका ओरिजिनल मास नहीं हो। क्योंकि रेस्ट वाला फोटोन का मास तो जीरो होता है ना, तो अगर हाँ। फोटोन मूव कर रहा, मान लेते हैं मास एम ही है, तो इसके हिसाब से क्या मोमेंटम हो जाए? मास इनटू सी। तुम्हारे हिसाब से मास इनटू सी, कोई दिक्कत वाली बात? तो कई बुक में तुम देखोगे इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका मास का कॉन्सेप्ट आएगा? इफेक्टिव मास ऑफ Effective mass। फोटोन, क्योंकि इसके बराबर रुको, अरे हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. नहीं है है ना? पहले ये समझो, फोटोन के पास मोमेंटम है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नो सर। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा? इफेक्टिव मास। कभी पूछे फोटोन के इफेक्टिव मास, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दोगे, लिख लो फटाफट, ये इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन है। ठीक है, दिस इज Yes, कॉल्ड द इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। क्या हमें और आगे बढ़ना चाहिए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। ध्यान से कुछ बातें भी करेंगे, फोर्स निकालने से पहले कुछ बातें करेंगे। मान लो एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स। कैसा सोर्स है? जैसे एक बल्ब है, पॉइंट। बल्ब समझते हो? तो बल्ब क्या Yes, कर sir. रहा होगा? रेडिएशन निकाल रहा होगा, लाइट निकाल रहा होगा हर डायरेक्शन में। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। नहीं है।
नहीं है। क्या ये 3D में सब डायरेक्शन में निकाल रहा होगा? मान लेते हैं बल्ब का Yes, पावर sir. P है, बल्ब का पावर कितना है? P। तो सोचो P पावर मतलब क्या हो गया? P जूल पर सेकेंड। अरे हाँ है ना, Yes, सर sir. पावर मतलब पावर क्या होता है? वॉट जूल पर सेकेंड। तो अगर किसी बल्ब है पॉइंट मास की बात कर रहा हूँ जिसका पावर P है, तो इसका मतलब वो P जूल पर सेकेंड निकाल रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यानी एक सेकंड में नहीं वो है। इतना एनर्जी निकाल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से समझना। तो अगर आपसे बोला जाए ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है, कैसा लाइट है? मोनोक्रोमैटिक। सर मतलब एक ही मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, इसमें मुझे डाउट एक ही डायरेक्शन। एक ही वेवलेंथ का लाइट ये प्रोड्यूस कर रहा है। मोनोक्रोमैटिक उसको बोलते हैं जिसमें एक ही कलर हो, मोनोक्रोमैटिक। वन तो जो कलर। मतलब जो सनलाइट आ लाइट रही है होगा वो वो कभी सर एक एक ही ही कलर कलर का लाइट है, एक ही वेवलेंथ है। सर हाँ, जो सन से लाइट आ रही है सनलाइट वो भी वो मोनोक्रोमेटिक होगी पॉलीक्रोमैटिक है, उसमें बहुत सारा कैसे? वेवलेंथ है, उसमें बहुत सारा तो लेकिन कलर है। कलर तो उसका एक ही होता है, येलोइश कलर होता है उसका थोड़ा और व्हाइट कलर का। तो अरे भाई दो ऐसा कलर नहीं हो है गए ना। भाई, भाई उसमें यूवी भाई रेज व्हाइट कलर प्योर सनलाइट वायलेट से यूवी नहीं रेज भी होता। होती है, गामा भी येलो होती है। और 7 कलर से मिलके बनता है सनलाइट। हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब हुआ कि एक ही कलर का लाइट होगा, यानी एक ही वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि ये लाइट फोटोन, अब लाइट निकल रहा मतलब फोटोन निकल रहा है, यस और नो? तो अब अगर तुम लॉजिकली सोचो कि अगर ये पी जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है और पूरा का पूरा लाइट में जा रहा है, पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है? लाइट लाइट में जा रहा है, यस, इसका एनर्जी। तो आपसे पूछा जा सकता है ना, नंबर ऑफ फोटोन बताइए। नंबर ऑफ फोटोन, सभी लोग कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द पॉइंट सोर्स जिसका पावर पी है। बताओ एक सेकंड में, और लैम्डा वेवलेंथ का वो लाइट इमिट कर रहा है, कितने वेवलेंथ का? लैम्डा वेवलेंथ का। तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द सोर्स। तो इंटेंसिटी एक तरह से आप पूछ रहे हो ना सर, इंटेंसिटी कितनी है इसकी? नहीं, सर मैं नंबर टोटल ऑफ पावर को फोटोन पूछ एक रहा हूँ। फोटोन, सर टोटल पावर को नंबर एक एनर्जी की फोटोन से डिवाइड कर देंगे। हाँ निकालो फटाफट। तो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ फोटोन कितना आएगा बताना? नंबर ऑफ फोटोन आएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। कौन सा सेकेंड? पावर इनटू पावर, यानी एक पर सेकंड में सेकंड। जितना एनर्जी आया डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, एचसी बाय लैम्डा। यस सर। अरे हाँ, तो ये क्या हो गया? पी लैम्डा बाय एचसी। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई। समझ में आया? जैसे एक सवाल देखो, एक सवाल देखो। आप बल्ब ऑफ 200 watt having wavelength 2000 angstrom, yes or no? यानी एक बल्ब है जिसका Yes, sir. वॉट कितना है, पावर कितना है? 200 200 वाट। watt। और उसका कौन सा वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है? 2000 वेवलेंथ, 2000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? ये आपको बता दिया, क्लियर है? ये सुनो, आपसे पूछा Yes, sir. फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड। सुनना, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन 1 hour। सर वो 2000 एंगस्ट्रॉम है। हाँ, इमिटेड इन 1 hour, 1 hour में कितना नंबर ऑफ फोटोन निकलेगा, ये सवाल है मेरा। हेलो, आ रहा यस आवाज? सर। सर 2 मिनट बस कर रहे हैं। हाँ।
जल्दी करो फटाफट। Sir, 7.2 into 10 की power 23 photons. बाकी लोग फास्ट। सेवन इंटू 10 की पावर 23 मतलब 24 तक आ गई है। डन एवरीवन। Yes, sir. आपको पावर दिया हुआ बल्ब है तो आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना आएगा। पर सेकंड आ जाए आपको पी लैम्डा बाई एच सी। Yes, sir. अब पी कितना है 200 जूल पर सेकंड अपॉन एच सी बाई लैम्डा। कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन निकाल ले, याद है कल बताया था पिछली क्लास में। दिया तो 12400 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन होगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2000। Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आएगा 66.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हमको इसको सर एनर्जी एंगस्ट्रॉम में में था लिखना ना है तो पर 6 हाँ बेटा, तो एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब याद है करवाया था पिछली क्लास 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आया? Yes, sir. यस सर। लिखवाया था ना पिछली क्लास में। इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। लिख सकते हैं इसको। लिख सकते हैं। तो अब मेरे को अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड चाहिए, पर सेकंड है ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या चाहिए? पर सेकंड। तो ये कितना होगा बताओ? पावर हो गया 200 200. जॉल पर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ये एक सेकंड में हुआ, यस और नो? अब ये एक सेकंड Yes, में, sir. तो एक सेकंड में हमको एक आर में चाहिए। एक सेकंड में अगर इतना फोटोन आ रहा है तो एक आर में कितना होगा? 3600. 3600 0 से मल्टीप्लाई करके है ना, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाकी ये कैलकुलेट कर लो, दिस इज पर आवर। अप्रोक्सीमेटली बोलो 7 समझ इंटू में 10 आया की क्या? पावर 24 हाँ जो भी है तो मल्टीप्लाई कर लो, देख लो आ जाएगा ना। बोलो Yes, इसमें और sir. बात करने की जरूरत है? No, sir. अब इसमें एक सवाल और देखना, एक सवाल और देखना इसमें। मान लो एक लाइट सोर्स है, क्या है? एक लाइट सोर्स है जिसका पावर दिया हुआ तुमको 100 वॉट। कितना दिया हुआ? एंड इसका 100 watt. एफिशिएंसी दिया हुआ 60%। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बताओ, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बताओ पर सेकेंड। अगर ये जो बल्ब है ना, ये जो इमिट कर रहा है फोटोन, उन सब का जो वेवलेंथ है वो 200 एंगस्ट्रम का है। कितने एंगस्ट्रम का है? 200 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ का ये फोटोन इमिट कर रहा है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बताओ। Sir, हो गया. बाकी लोग फटाफट कैसे निकालेंगे बताओ?
सर ये पावर को 40 पर निकाल देते हैं पहले। सर इसका पहली 40% जितनी एनर्जी जितनी यूजफुल पावर है वो निकालेंगे, उसको फिर एचसी बाय लैम्डा से डिवाइड कर पहली देंगे। बात एक मिनट ध्यान से सुन जो, पहले ये समझो एफिशिएंसी 60 वॉट 60% का क्या मतलब हुआ। अगर 100 वॉट पावर है तो उसमें कितना एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, 60 जूल। पावर इफेक्टिव है 60 वॉट का। कितने वॉट का? 60 वॉट का। समझ में आया नहीं आया? 100 का 60% कितना है? 60 वॉट आएगा ना? अरे हाँ है ना, बोलो ना। तो यानी कि जो यूजफुल पावर है वो ये है, 100 वॉट नहीं है। तो अभी इसमें हम डायरेक्ट निकाल लेंगे नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है, पी बाय पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। खत्म। यस और नो, बाकी तो तुम कर लोगे ना। अरे हाँ है ना, बोलो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यस बाकी सर। 40% कहाँ जा रहा है सर? 40% हीट के फॉर्म में जा रहा होगा। यस और इन सवालों में अगर कुछ नहीं बोले इफिशिएंसी के बारे में तो आप 100% इफिशिएंसी मानोगे, यानी कि पूरा का पूरा लाइट में कन्वर्ट हो रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आई होप सो यहाँ बात समझ में आ गई होगी आपको। और यस बात सर। करना, आगे बढ़े। यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, फिर यही तक रहने देते हैं। इसका एक लेक्चर लास्ट लगेगा डी ब्रॉगली, और इस पे फोर्स का हम लोग को कैलकुलेशन कल अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तुम लोग सब पीवाईक्यू जरूर ट्राई करना। पीवाईक्यू है सबके पास? हेलो यस सर। सर अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थोड़े ही मतलब क्वेश्चन हो पा रहे हैं। नहीं, अब हो जाएंगे। आज पढ़ा है ना, अब एक फोर्स इक्वेशन अगले क्लास में, और डी ब्रॉगली हो जाएगा ना। डी ब्रॉगली में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही सा है, तो अगले क्लास में ये चैप्टर पूरा निपट जाएगा, डुअल नेचर। ठीक है, ओके तो सर। एक सेशन हम लोग पीवाईक्यू पे ले लेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन को यस अटेम्प्ट सर कर लेंगे। ठीक ठीक है। है, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। उसके बाद न्यूक्लियर होगा। इसके बाद एटम होगा। नहीं, न्यूक्लियर ही होगा ना सर, इसके बाद तो न्यूक्लियर ही आएगा। इसके बाद कहाँ से न्यूक्लियर आ जाएगा? इसके बाद एटम आएगा ना। हाँ फिर सर, डुअल पहले नेचर के एटम बाद फिर एटम फिर न्यूक्लियर उसके बाद न्यूक्लियर। फिर डुअल सेमीकंडक्टर। नेचर के बाद शायद एटम है मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है। सर वही है। सर सर ये हाँ मॉडर्न जो बोलो। फिजिक्स लिखा है, इसके एमओ के बाद हाँ MORDERN ये नहीं होता है ना, MODERN होता है ना। हाँ, MODER। मैंने देखा था ना वो जो स्केच प्लानर और जो भी सिलेबस आ रहा है उसके अंदर MORDERN है। ठीक है यार, वो गलती हो गया वो लिखने में, क्या करोगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था ना आज का लेक्चर। सर यस सर सर। स्कूल में तो सेमीकंडक्टर नहीं नहीं, पहले अपन करवा ने दिया, और डुअल नेचर, उसके बाद फिर न्यूक्लियर, और फिर लास्ट में एटम। कोई बात, हाँ तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट तुम कर लो सही से, बस इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इतना खास हमारे तो सर नहीं है। स्कूल में खत्म हो गया सिलेबस। सर हमारे में भी खत्म हो गया, मुझे आता कम ही है सर। आता सब है ना, बस बढ़िया, और क्या चाहिए। कम ही आता है सर। प्रैक्टिस का सर पीवाईक्यू सब हो करो। गया, उसके बाद अब सर अब फिर रोज टेस्ट रख देते हैं ये। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे आगे फर्दर। ठीक है, एक क्लास लगेगा ये डुअल नेचर खत्म करने में। ठीक, और एक क्लास में हम लोग बात कर लेंगे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू अगर जरूरत हुआ तो। सर ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ कुछ सवाल है जो मैं छोड़ दे रहा हूँ, देख लो, ट्राई कर लेना। ओके कौन सी स्लाइड पे है? ये सवाल मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सर वेदांतु की चलो फिर फिर आगे। खत्म करें। यस सर। ओके, गुड नेक्स्ट डे नाइट। सर। गुड बाय नाइट। सर लेकिन 10:30 बजे तक चलने वाली। चलो आज यहीं तक खत्म करते हैं। ठीक है, अगली ठीक है क्लास में कर लेंगे। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट। बाय सर।
वैसे अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग किसी ने बंद नहीं की? अजय भाई रिकॉर्डिंग तो चल रही है, सर सेव करना भूल गए लग रहा है।
भाई इस रिकॉर्डिंग का क्या करें, सेव कर लेंगे।